पेपर लीक मामले में ईडी से जुड़ी इस वक्त की बेहद खास और काफी अहम खबर। शुक्रवार को स्पर्धा चौधरी सीएम के खास माने जाने वाले कांग्रेस के नेता दिनेश खोडनिया और उनके समधी अशोक जैन के करीब आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर की गई छापेमारी में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी की ओर से पेपर लीक मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ईडी की ओर से सागवाड़ा में की गई छापेमारी के दौरान 24 लाख रुपए नकद मिलने के साथ ही डॉक्यूमेंट, दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप आदि के मिलने की खबर भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में पेपर लीक से जुड़े ईडी के हाथ कई महत्वपूर्ण व अहम सबूत मिलने की बात भी कही जा रही है। इसके साथ ही गणपति अपार्टमेंट के लॉकर को भी खंगाला गया है। ईडी की ओर से बयान सामने आने की खबर भी सामने आई है, जिसमें तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कांग्रेस के नेता दिनेश खोडनिया व उनके समधी अशोक जैन के ठिकाने पर रेड की कार्रवाई पूरी तैयारी के साथ की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ईडी के दावों को लेकर आ रही खबरों की माने तो आने वाले दिनों में ईडी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के वहां रेड भी कर सकती है। जैसा कि ईडी दावा कर रही है कि पेपर लीक मामले से जुड़े काफी अहम सबूत उसके हाथ लगे हैं। ऐसे में स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन, दिनेश खोडनिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक, दो या फिर तीनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर ईडी के पास पर्याप्त सबूत हो तो, क्योंकि बाबूलाल कटारा के यहां ईडी की रेड के बाद भी ईडी ने दावा किया था कि उसको ऐसी चीजें मिली हैं जो इस केस की कड़ियां खोलेंगी। फिर बाद में इस मामले में बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हुई थी। फिर सारण के वहां भी छापेमारी में सबूत मिले तो उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से जोड़ते हुए देखें तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में स्पर्धा चौधरी, कांग्रेस के नेता दिनेश खोडनिया व उनके समधी अशोक जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ईडी के बयानों में दम निकला या सच में दस्तावेज में दम है और 24 लाख मिले हैं उसका हिसाब नहीं है तो यह तय माना जा रहा है कि चाहे स्पर्धा चौधरी हो, अशोक जैन हो या फिर कांग्रेस के नेता दिनेश खोडनिया हो, काफी हद तक परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही ईडी की कार्रवाई अगर खाली नहीं निकली तो इन चुनावों में पेपर लीक बड़ा मुद्दा बनेगा, जो सरकार के साथ ही कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ईडी की रेड में क्या निकलकर सामने आता है। तो ये थी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई काफी महत्वपूर्ण और खास खबर। शुक्रवार को स्पर्धा चौधरी, सीएम के खास माने जाने वाले कांग्रेस के नेता दिनेश खोडनिया और उनके समधी अशोक जैन के करीब आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर की गई छापेमारी में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी की ओर से पेपर लीक मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ईडी की ओर से सागवाड़ा में की गई छापेमारी के दौरान 24 लाख रुपए नकद मिलने के साथ ही डॉक्यूमेंट, दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप आदि के मिलने की खबर भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में पेपर लीक से जुड़े ईडी के हाथ कई महत्वपूर्ण व अहम सबूत मिलने की बात भी कही जा रही है। इसके साथ ही गणपति अपार्टमेंट में लॉकर को भी खंगाला गया है। ईडी की ओर से बयान सामने आने की खबर भी सामने आई है, जिसमें तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कांग्रेस के नेता दिनेश खोडनिया व उनके समधी अशोक जैन के ठिकाने पर रेड की कार्रवाई पूरी तैयारी के साथ की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ईडी दावों को लेकर आ रही खबरों की माने तो आने वाले दिनों में ईडी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के वहां रेड भी कर सकती है। जैसा कि ईडी दावा कर रही है कि पेपर लीक मामले से जुड़े काफी अहम सबूत उसके हाथ लगे हैं। ऐसे में स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन, दिनेश खोडनिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक, दो या फिर तीनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर ईडी के पास पर्याप्त सबूत हो तो। यह काफी महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकलकर आ रही है, क्योंकि बाबूलाल कटारा के यहां ईडी की रेड के बाद भी ईडी ने दावा किया था कि उसको ऐसी चीजें मिली हैं जो इस केस की कड़ियां खोलेंगे। फिर बाद में इस मामले में बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हुई थी।
फिर सारण के मामले में भी यही हुआ था, वहां छापेमारी की गई, छापेमारी में सबूत मिले तो उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से जोड़ते हुए देखें तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में स्पर्धा चौधरी, कांग्रेस के नेता दिनेश खोडनिया व उनके समधी अशोक जैन की मुश्किलें बढ़ सकती है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ईडी के बयानों में दम निकला या सच में दस्तावेजों में दम है और 24 लाख मिले हैं उसका हिसाब नहीं है, तो यह तय माना जा रहा है कि चाहे स्पर्धा चौधरी हो, अशोक जैन हो या फिर कांग्रेस के नेता दिनेश खोडनिया हो, काफी हद तक परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही ईडी की कार्रवाई अगर खाली नहीं निकली तो इन चुनावों में पेपर लीक बड़ा मुद्दा बनेगा, जो सरकार के साथ कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ईडी की रेड में क्या निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।